बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सक अरविंद पंडित का नमस्कार। साथ ही साथ ग्रामीण चिकित्सकों को ओर से हमारे सभी एक दूसरे को नमस्कार। मैं उन सभी साथियों को एक बात बताने के लिए उत्सुक जाहिर हुआ हूं कि हमारे तरफ से लगातार पहल करने के बाद आज एक ऐसी समस्याएं पैदा हुई है जिससे अब हम लोगों को विश्वास हो रहा है कि ग्रामीण चिकित्सकों को 2014 से लेकर 2023 साथ ही साथ 2024 तक छलने का कार्य किया जाएगा एक चुनावी मुद्दा के साथ। और इस बीच में जो प्रलोभन देने का कार्य कर रहे हैं हमारे एक तैयार परामर्श दात्री, जिन्होंने पूरे बिहार में अपना एक वजूद तैयार किया और पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर, राज्य स्तर तक एक चुनावी एक पद का लालायित बिहार ग्रामीण चिकित्सा समन्वय समिति के रूप में एक एनजीओ के तहत तैयार किया गया कि इस एनजीओ के तहत आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आप लोगों को परामर्श दात्री के रूप में डॉक्टर एलवी सर ने कहा कि आप लोगों को परामर्श प्रशिक्षण देके आप लोगों को कहीं ना कहीं समायोजन किया जाएगा। लगातार ये प्रलोभन 2019-20 से लेकर 2023 के लास्ट तक आज तक ये बात कहते आ रहे हैं कि आप लोगों को रेल बनेगा, पटरी बनेगी, कि बहुत तरह की बातें कहते आ रहे हैं, लेकिन आज तक ले ऐसा पहल ग्रामीण चिकित्सकों के प्रति नहीं हो सका। और हम लोगों को तोड़ने में सबसे बड़ा भूमिका कुछ संगठन है और कुछ पार्टी लेवल पर कार्य करने वाले लोग हैं, जो पंचायत स्तर से एक प्रकोष्ठ का अर्थ ही होता है ऐसा कि प्रकोष्ठ बनाओ, प्रकोष्ठ में जदयू प्रकोष्ठ बनाओ, माले प्रकोष्ठ बनाओ, कांग्रेस का प्रकोष्ठ बनाओ। तो सभी चुनाव के लोग चुनावी मुद्दा के कारण एक प्रकोष्ठ बनाकर एक सदस्यता ग्रहण करवाकर उससे एक माने कि सदस्यता शुल्क तैयार करते हैं, जिनका रोजी रोटी हमारे जो प्रकोष्ठ के राज्य स्तरीय लोग हैं, जिला स्तरीय हैं, पंचायत स्तरीय हैं और प्रखंड स्तरीय हैं, उन लोगों का लालन पालन चलता है। जब उन लोगों का पेट भरता है तो दूसरे को कैसे देखेंगे। उसी तरह हमारे बीच में है चिकित्सा प्रकोष्ठ, बिहार ग्रामीण समन्वय समिति चिकित्सा प्रकोष्ठ का गठन किया गया, जिसमें जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ भी है। तो जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के समन्वय से तैयार किया गया ग्रामीण चिकित्सकों को छलने का एक प्रलोभन तैयार किया गया कि भाई इन लोगों को कैसे छला जाए, इन लोगों से कैसे पैसा इकट्ठा किया जाए। और आज के दौर में ग्रामीण चिकित्सक एक एक बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इसमें दो मत नहीं है। आज भी बिहार ग्रामीण चिकित्सा समन्वय समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं, कभी ये नहीं कहा कि आप लोगों को नौकरी नहीं होगी। ये बराबर कहते आए कि आप लोगों का काम यहाँ तक है, आप लोगों का काम यहाँ तक पहुँचा। एक खोखली भाषा में खोखली दिमाग देकर पूरे ग्रामीण चिकित्सकों के दिमाग में भरने का कोशिश किया। फिर भी आज तक 10 साल तय करने के बावजूद भी ग्रामीण चिकित्सक का कोई भी निदान नहीं हो पाया। आज माननीय एलवी सर के द्वारा माननीय सुनील कुमार नेत्र विशेषज्ञ ऐसे प्रधान कार्यकर्ता जदयू के, उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कोई तत्व को नहीं लेकर ग्रामीण चिकित्सकों पर हुक्म जगाने का काम किया।
और जितने भी प्रखंड लेवल से लेकर पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक पदाधिकारी जो हैं आज पार्टी लेवल के तरह से बात करते हैं, उनके विरोध में कभी बात नहीं करते। क्यों करेंगे? उनको एक घमंड है कि मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ, मैं पंचायत स्तर के अध्यक्ष हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं समन्वय समिति के वरीय पदाधिकारी हूँ। तो जो जिसका खाता है, जिससे पैसा गमन करने की आदत बनी हुई है, वो किसी भी तरह से ग्रामीण चिकित्सक का भला नहीं कर सकते। भला यदि करने की नियत रहता तो आज तक जितने भी समाधान यात्रा में अपनी समस्या को लेकर जीविका, आंगनबाड़ी सचिव, वार्ड सचिव, बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी समस्या को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष खड़ा हुए। हमारे 3800 जिला से ग्रामीण चिकित्सक भी खड़ा हुए, लेकिन अन्य लोगों का कार्य कुछ न कुछ हुआ। प्लस ग्रामीण चिकित्सक का काम ग्रामीण चिकित्सक का अर्थ में ग का काम आज तक नहीं हुआ। हाँ, हम लोगों से काम लिया गया, हम लोगों से ग्रामीण चिकित्सक से कोरोना जैसे महामारी में कार्य लेने का कार्य किया और कार्य करने के बाद, कार्य लेने के बाद भी आज हम लोगों को टीचे से काट दिया। कोरोना काल में कार्य वैक्सीन के रूप में जो दिया गया इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो एक बूस्टर डोज था और बूस्टर डोज की वजह से ग्रामीण चिकित्सकों का ऊपर नीचे से मारा करने के लिए तैयार हो गया। इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए ग्रामीण चिकित्सक के पास आज हल्का सा भी प्राथमिक उपचार के लिए भी मरीज नहीं है। और जितने भी लोग यदि आते हैं मरीज के रूप में, तो उससे अपना घर निर्वहन हेतु आप चला नहीं पाइएगा। लेकिन कुछ संगठन के लोग रसीद काटते हैं, CMS का प्रोग्राम करके, डॉक्टरों का प्रोग्राम करके उसमें भी चंदा काटते हैं। तो लोग अपनी बचाव को देखते हुए कहीं न कहीं किसी न किसी जगह इन्वॉल्व होके रह रहे हैं। लेकिन मैं उन सभी साथियों को बता देता हूं कि सभी अपने दायरे में रहकर कार्य करें, तो निश्चित है आपका बाल बाका भी कोई बिगाड़ेगा नहीं। रही बात, कोई पदाधिकारी आता है आपके क्लिनिक पर छापा मारने के लिए, उनसे कहें, उनसे लड़े, डटे कि मैं प्रशिक्षित हूँ। यदि आप रोजगार नहीं दे सकते हैं तो रोजगार छीनने का अधिकार आपके पास नहीं है। यदि रोजगार छीनते हैं तो पुनः रोजगार दे। ये माननीय मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री का कथनानुसार ये बात मैं कह रहा हूँ। जब भी ऐसी स्थिति आई, कुछ लोग मिलने गए तो उन्होंने साफ शब्द में कहा कि कोई भी यदि कोई CS परेशान करता है तो उनसे साफ शब्दों में कहें कि आप क्या मुझे नौकरी देंगे, आप मुझे रोजगार देंगे। यदि रोजगार देते हैं मैं छोड़ देता हूं। तो ये बात आपको अपने आप को मजबूत होने की बात है। कोई संगठन, कोई मंत्री संतरी कोई कार्य नहीं करेंगे, दायरे में रह कर प्रैक्टिस करें। रही बात, हम लोग ग्रामीण चिकित्सक सभी दौर से गुजरने में हमने बीजेपी का भी सहारा लिया। तो RJD के लोग कहते थे क्या कि हमारी सत्ता आने दो, हम कर देंगे।
हम पूर्ण बहुमत में आएंगे तो हम कर देंगे। प्रलय में भी 7वां नंबर पर दिया गया था, और आज जदयू बीजेपी के साथ था तो ये प्रलोभन था, मुझे ठगने का काम किया कि आप लोगों को प्रशिक्षण दे लाकर नौकरी दे देंगे, तो नहीं मिला। अब जदयू राजद के साथ तालमेल किए तो भी आज भी हम लोगों को कोई गुंजाइश नहीं, ना कोई नौकरी नहीं। बाकी सभी विभाग के सभी क्षेत्रों को कुछ न कुछ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समाधान किया गया, लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों को खुद उन्होंने प्रशिक्षण दिलवाए, खुद उन्होंने हम लोगों को रोजगार के लिए उत्सुक किए कि आप लोग प्रशिक्षित हो जाइए तो आप लोगों को कुछ न कुछ देखा जाएगा। लेकिन माननीय एलवी सर लगातार अपने लाइव चैनल में लगातार 2 सालों तक, तीसरा साल तक बराबर सांत्वना देते आए कि आप लोगों का कार्य होगा, धैर्य करे, कार्य होगा, धैर्य करे। आज तो दोनों तरफ से मजबूत है, राजद और जदयू। मजबूत होने के बावजूद भी ग्रामीण चिकित्सक के हक की बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी विडंबना है। और कुछ ऐसे तत्व, मैं अपने नालंदा जिला का बात करता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नालंदा जिला के मुख्यमंत्री जी हैं। क्या यहाँ चिकित्सा प्रकोष्ठ का, जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ का कोई अध्यक्ष कार्य कर रहा है? नहीं कर रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में हमसे बात हुई कि भाई जो दल बदलते हैं उन पर क्या भरोसा। आज वो साबित हो चुका है। प्लस बहुत से ऐसे 38 जिला में उन्होंने चुनाव किया, पंचायत स्तर से लेकर स्टेट स्तर तक। सभी उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं फूले हुए हैं। कहावत है ना कि फूला न समाना। उन लोग ये फूले हुए हैं कि मैं तो प्रखंड का अध्यक्ष हूँ, मैं पंचायत का अध्यक्ष हूँ, मैं जिला का अध्यक्ष हूँ, लेकिन किस काम का? जो वो खुद ग्रामीण चिकित्सक है और वो अपने बारे में ना सोचकर 21,000 ग्रामीण चिकित्सकों का हक मारने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोग जो चमचागिरी माननीय एलवी सर का कर रहे हैं, जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ का कर रहे हैं, आज करा देंगे, कल करा देंगे, ऐसे ही लोग विडंबना है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, जो आज तक निराधार कोई भी सपना पूरा नहीं हो पाया। मैं उन सभी साथियों से आग्रह करता हूँ, क्या आप इस बात पर सहमत हैं? यदि सहमत है तो एक आवाज़, एक बुलंद आवाज़ मैं उन्हीं परामर्शदात्री की छत्र छाया में कहता हूँ कि वो मुझे, हम लोगों का आह्वान करे, 21,000 ग्रामीण चिकित्सकों को, मैं उनके साथ रहूँगा। उनकी आह्वान से हम लोग आने के लिए तैयार हूँ। सदस्यता शुल्क की चिंता न करें, 21,000 के अलावा भी सदस्यता शुल्क देंगे और सदस्यता शुल्क आपके गेट पर से काट कर देंगे, जितना भी चाहिए उतना। लेकिन प्रकरण जो भी है ग्रामीण चिकित्सक के बारे में, वो हम लोगों को दिखाने का कार्य करें। दिखाते हैं तो आप भी सुशोभित होते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी सुशोभित होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी सुशोभित हो जाते हैं। लेकिन यदि हम लोगों के बारे में ऐसी कोई भी पहल नहीं है तो साफ शब्दों में कह दें कि आप लोगों के लिए कोई पहल नहीं है, लोग अपने रोजी रोटी में लगे रहेंगे, आपकी चिंता क्यों करेंगे? वो आधा दिमाग नौकरी पर, आधा दिमाग प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस से ज़्यादा नुकसान हराहट, हमारा मानसिक संतुलन बिगाड़ने का कार्य माननीय एलवी सिंह कर रहे हैं। यदि उनमें क्षमता है तो ग्रामीण चिकित्सकों के हक की बात करके एक बार ऐलान कर दे
मैं वादा करता हूँ मेरे साथ ऐसे 5,000 साथी हैं जो आपकी सदस्यता ग्रहण करवाने का ऐलान करते हैं, लेकिन आप खुलकर आए। आप एक झूठा आदमी हैं, आप एक कचड़े व्यक्ति के गिनती में आते हैं, सिर्फ प्रलोभन और लाभ अपना सोचते हैं ग्राम, और अगले का कोई लाभ नहीं सोचते। दुनिया की नौकरी है लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कुछ भी नहीं। आप वार्ड बॉय की भर्ती करते हैं पैसा लेकर, आप हर तरह की बहाली करते हैं, लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने के बावजूद भी आप उनके बारे में कुछ नहीं सोचते। इसका मतलब है माननीय एलवी सिंह झूठा पार्टी है और झूठों का एक गुच्छा तैयार किए हैं, एक जन समर्थक तैयार किए हैं कि मेरी भाषा बोलो तो तुम्हारा भी कल्याण होगा, अन्यथा रोड पर टहलते रहो। और आज यही काम हमारे समन्वय समिति के जितने भी पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक हैं, वो उनकी भाषा बोलकर ग्रामीण चिकित्सकों का हक मारते हैं। मैं उन ग्रामीण चिकित्सकों से निवेदन करता हूं कि अपनी हक के लिए यदि लड़ना है तो सभी एक मत पर रोड पर उतरे, अन्यथा नहीं तो एलवी सर का चमचागिरी करते रहे, वो बरगलाते रहें, आज नौकरी होगी कल नौकरी होगी, ये आशा में बैठे रहे। आप लोगों को ठेंगा नजर आएगा और ठेंगा न मिलेगा, ये मैं वादा करता हूँ। इनकी बातों में ना कोई सत्यता है और ना किसी तरह का कोई लाभ मिलने जा रहा है, या नहीं तो एक छत्र के नीचे मानिए एलवीए सर के छत के नीचे आएंगे, लेकिन मुझे एक विश्वास दिखाना पड़ेगा। आज सोच लें, कई संगठन हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को बांट चुके हैं, कई संगठन समन्वय समिति कहते हैं कि मेरा सदस्यता ग्रहण करो, चिकित्सा सेवा संरक्षण करता है मेरी सदस्यता ग्रहण करो, बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच कहता है मेरी सदस्यता ग्रहण करो, बिहार अधिकार मंच कहता है मेरी सदस्यता ग्रहण करो। ऐसे कई संगठन जो हैं जो हमारे बीच बंटवारे का लकीर खींच दिए हैं। हमारे जनजीवन कल्याण संगम आज के दौर में 5 खंड में बटे हुए हैं। ऐसे लोग यदि खंड में बटे रहेंगे तो ग्रामीण चिकित्सक समन्वय समिति अपनी सदस्यता का ग्रहण कैसे करवाएंगे? मैं इसका जवाब मांगता हूं। यदि आप एक लाभ देकर, एक नोटिफिकेशन निकालकर हम लोगों को दिखाते हैं तो निश्चित है कि 21,000 के अलावा भी 50,000 ग्रामीण चिकित्सक अभी भी मोड़ सकते हैं, और 4.5 लाख जो लाइन में लगे हुए हैं वो भी आपका साथ देने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए मैं उन परामर्शदात्री से नम्र निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन तैयार करके दिखाए, अन्यथा उग्र स्थिति में ग्रामीण चिकित्सक हो सकता है कि रोड पर उतर आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।